मैं और मेरा अडॉप्टिव भाई जब भी घर से बाहर जाते हैं और हमारा पोपट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 दिन घर पे बैठे बैठे हम लोग आलू की तरह सड़ रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं बाहर। ऑब्वियसली अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मॉल के अलावा कहाँ जाएंगे। एंड मैं भी रेडबुल वगैरह लेकर बैठ गई थी, क्योंकि जब भी मैं कैब में बैठती हूँ मुझे अजीब सा लगता है। फाइनली हमने मॉल में पहुंच गए और हम दोनों भाई बहन तो पेटू हैं। तो सबसे पहले जाते ही मॉल में हम चले गए थे चिलीज में फ्राइड मोज़रेला खाने के लिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मुझे यहाँ का ज्यादा मेन्यू समझ में नहीं आता, तो हमने बस ड्रिंक्स मंगाया था फ्राइड मोज़रेला। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना डिजर्ट मंगाते हैं। ये जो डिजर्ट है ये सिर्फ देखने में ही अच्छा है, इसका जो चॉकलेट था काफी ज्यादा कड़वा था, मुझे तो पसंद नहीं है, मेरे भाई को पसंद है, बट ये बहुत ही ज्यादा था तो हम दोनों फिनिश नहीं कर पाए। भुक्खड़ होने का क्या फायदा जब हम इतनी सी चीजें खत्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लोग चले गए थे मैगो में कुछ चीजें देखने के लिए, बट हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हम चले गए थे रेस्टोरेंट में। एक्चुअली हमने सोचा था कि मूवी देख लेंगे, बट मूवी ऐसी कोई लगी नहीं थी जिसको देखने का मन भी करे। एंड यहाँ पे अगेन मैंने 2 ड्रिंक्स मंगाई थी, अपने लिए सीजर सैलेड मंगाया था और मेरे भाई के लिए क्रीमी पनीर। देखो गाइस, मुझे सैलेड पसंद है, लेकिन सैलेड को मैं नहीं पसंद हूँ, मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सिर्फ पत्ते दिए थे इन्होंने खाने के लिए। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा शॉपिंग कर ही लेते हैं, कुछ पैसे फूक ही देते हैं, तो हम लोग चले गए थे H&M में, जहां से हमने की शॉपिंग थोड़ी सी। उसके बाद अगेन मतलब मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मतलब जो भी खाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो पिज्जा ही खा लेते, लेकिन पिज्जा भी नहीं खा पाए क्योंकि उसमें भी नमक नहीं था। फिर हम चले गए थे थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए, जहां पे हमारा पोपट हो गया, वो तुम लोग जाके लॉन्ग व्लॉग में देख लेना। फिर हम फाइनली घर पे आ गए, फिर हमने कपड़े वपड़े चेंज की, फिर हमने ठूसा पास्ता, यहाँ पे मेरा मुंह ही जल गया था। एनीवेज गाइस, जो मैंने इसका लॉन्ग व्लॉग बनाया ना वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो जल्दी से जाके देख लो यार। वैसे तो मुझे मेरी स्कूल लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन आज के दिन मुझे मेरी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा याद आ रही थी, मतलब स्कूल लाइफ का एक पार्ट जो कि था इंडिपेंडेंस डे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज था इंडिपेंडेंस डे और आज के दिन मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं था। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। सुबह उठने के बाद मैंने चाय पिया, जो कि मेरे अडॉप्टिव भाई ने बनाया था, उसका मैंने क्यूट सी PR वीडियो शूट करी। बाहर देखा तो सोसाइटी के कुछ लोग इंडिपेंडेंस डे पे नारे लगाते हैं, ये देखिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे अपनी स्कूल की याद आ गई। आज के दिन मैं स्कूल में रहती ना तो पक्का नाच रही होती या फिर लड्डू चाप रही होती, दोनों में से एक काम तो मैं जरूर कर रही होती। लड्डू नहीं तो डोमिनोज का पिज्जा ही सही। टू बी ऑनेस्ट आई यूज्ड टू बी अ डोमिनोज गर्ल, मुझे डोमिनोज का पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद था, बट अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे भाई को पसंद था इसलिए मैं खा रही थी। खाते टाइम लॉन्ड्री वाले भैया गए थे तो मैंने उनको सारे कपड़े दिए, क्योंकि काफी सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, कुछ भी पहनने को नहीं बचा था। और मुझे अजीब सा पिंपल हो गया था, तो मैंने लगाया था पिंपल स्टिकर, बट उसको निकालते टाइम इतना ज्यादा पेन हुआ ना कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती हूँ। यार जो मेरी न्यू ओनर है ना, उन्होंने अंदर एक डस्टबिन रखा था जिसके अंदर उन्होंने कूड़ा रखा था, जो मुझे पता नहीं था, शायद वो रख के भूल गई होंगी, और मुझे काफी गंदी सी स्मेल आ रही थी काफी दिन से, मुझे समझ में नहीं आता कि आ कहाँ से रही है। चूहा तो मरा नहीं था क्योंकि वो आपके सामने ही खड़ा है। फटाफट हमने बाहर जाके उसको डस्टबिन में फेंका। उसके मैं फोन पे कुछ काम कर रही थी, फोन मेरे मुंह पे इतना जोर का गिरा ना, और देखो इसको हंसी आ रही है। डिनर के टाइम में ज्यादा कुछ भूख नहीं लगा था, तो मेरे भाई ने बोला कि चलो ठीक है हम वेजीज काट के अच्छी सी मैगी बनाते हैं, तो हमने वो बनाया। और मैगी बनाते बनाते मैं मसालों की सस्ते नशे भी कर रही थी बीच बीच में। और अगर तुमको भी मैगी पसंद है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ 2025 में हम 10 मिलियन फैमिली कर ही ले। और हम दोनों नले भाई बहन को और कोई काम तो नहीं है, तो हम दिन में खाते रहते, सोते रहते, खाते रहते, स्किन केयर करते रहते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट आजकल तो हम स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो आज हमने डिसाइड किया आज हम करके ही सोने वाले हैं। और ये जो ओवरनाइट फेस मास्क है ना, ये मेरे अडॉप्टिव भाई ने मुझे गिफ्ट किया था बहुत ही प्यार से, और काफी ज्यादा महंगा था, मैंने काफी दिन से ऐसे ही रखा था, और मैंने सोचा आज इसी को लगाते हैं। फिर हमने फटाफट स्किन केयर किया, उसके बाद हम घोड़े बेच के सो गए। बाय गाइस। शहनाज को बेहद मुझे इससे फर्क ही नहीं। What's up, guys? मेरे पूरे
दिन मैं कुछ भी ठूसती नहीं हूँ ये सोच के कि मेरे कद्दू जैसा कवर भिंडी के साइज का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रात होती है भूख मेरे थोबड़े में तमाचा मारती है जोर का और बोलती है जल्दी से उठ के कुछ जाके खा। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना के खाऊं, मेरा मन भी नहीं था कुछ बनाने का। बाय द वे फ्रिज में जामुन पड़े थे, सोचा वही खा लूं, लेकिन ये भी खराब निकले मेरी किस्मत की तरह। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन आधे सारे नूडल्स तो एक्सपायरी हो गए थे, बस यही मुझे मिला जो कि है टू यम। लिखा तो टू यम, मैं पता नहीं खाने के लायक भी होगा कि नहीं होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। सोचा कोल्ड कॉफी बना लूंगी, इसलिए मैंने आइस भी मंगा लिया था ब्लिंकिट से, लेकिन यार मेरे पैसे ऑनलाइन हो नहीं रहे थे तो मैंने कैश दिया और कैश निकालने के चक्कर में मेरा पूरा पर्स इधर से उधर हो गया था क्योंकि मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे थे। और ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका ना, इसकी प्राइस है 50 रुपीज, ये मेरे थोबड़े से भी छोटा था। मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर रही थी, मैं कॉफी बनाई थी और नूडल्स भी बनाई थी। सबसे पहले मैंने नूडल्स का सारा पानी निकाल दिया। मुझे 2 पैकेट मिले थे, एक में था मसाला और एक में था घास फूस, मैंने दोनों ही डाल दिया। और जब भी उन्हें कॉफी की पिक्चर इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालती हूँ तो लोग मुझे डीएम करते हैं कि आप ये कॉफी कैसे बनाते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, कॉफी, चीनी और थोड़ा सा कैरमल सिरप, सॉरी सिरप नहीं सिरप, स्किन केयर कर करके सिरप निकल रहा है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े से आइस डालो और दूध और तुम्हारी कॉफी रेडी। बाय द वे नूडल्स से काफी अच्छी स्मेल आई थी, पता नहीं खाने में कैसा हो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, बट कॉफी स्टारबक्स को टक्कर दे सकती हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। देखो नूडल्स खाने में अच्छे थे, तीखे भी थे, बट इसमें से खट्टा खट्टा भी स्मेल आ रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। वो 50 रुपए के हिसाब से इनकी क्वांटिटी भी कम है, भूख लगा तो खाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाय। मेरे अडॉप्टिव भाई ने मुझे मेरे पीरियड्स पे इतना अच्छा सरप्राइज दिया कि मैं शॉक्ड हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज सुबह सुबह मेरे पीरियड्स आ गए थे, आज मेरा फर्स्ट डे था और मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने महीनों में पहली बार ऐसा होने वाला है कि पीरियड्स में मैं अकेले नहीं हूं, मेरा अडॉप्टिव भाई है मेरे पास। उसने मुझे बोला कि आज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जाके आराम करो। और वो पता नहीं किचन में क्या क्या कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड पता नहीं उसको कैसे पता था कि कैमोमाइल टी पीरियड्स पेन में हेल्प करता, तो उसने वो बनाया था, साथ ही साथ वॉफल। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए लेकर आया था काट के एप्पल और पाइनएप्पल जूस। और यार तुम लोग भी देख सकते हो कितने अच्छे से डेकोरेट करके लेकर आया था। इसको देखने के बाद ही मेरा सारा पेन दूर हो जा रहा था। उसके बाद इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे धुले, और जब से तब से ये बर्तन धुल रहा है क्योंकि मैंने लॉन्ग नेल्स लगाया है। ऊपर से मेरे पीरियड्स आ गए तो इसने बोला कि आप मत धुलो। 6 बजने वाले थे, बाहर बारिश हुई थी, मैं बैठ के काम कर रही थी, मुझे क्रेविंग हो गई थी नूडल्स खाने की। और ये मुझे यहाँ पे मना भी कर रहा था कि आप पीरियड्स में ये वाले नूडल्स मत खाओ, बल्कि ये वाले ज्यादा स्पाइसी नहीं थे। मैंने बोला कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा लेट लंच, साथ ही साथ हमने पिकल भी खाया था क्योंकि यार मुझे खट्टा खाने की क्रेविंग हो रही थी। कौन कौन रिलेट कर पा रहा, मतलब पीरियड्स में क्या तुम लोगों को भी खट्टा खाने का मन करता है? और यार पीरियड्स में तुम लोग के भी भाई बहन तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं तैयार हो गई, थोबड़े पे थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया क्योंकि मैंने डांस की वीडियो शूट करनी थी। फिर फाइनली मैं चली गई थी नहाने के लिए और मैंने एवरीथिंग शार लिया और उसने मुझे छोटा सा गिफ्ट दिया, ये सनस्क्रीन। मैंने इसको ऐसे ही बोला था कि मेरा सनस्क्रीन खत्म हो चुका है और इसने याद रखा था वो बात। पीरियड्स मेरे आते मूड स्विंग्स इसके हो रहे थे, मतलब ये बैठ के रो रहा था। मतलब हम जब भी बात करते हैं ना हमें रोना जरूर आ जाता है एक दूसरे की बातें सुनकर। फिर हमने थोड़ा सा कार्ड्स खेला, फिर ये चला गया था डिनर बनाने मेरे लिए। मैंने भी इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी क्योंकि है तो ये मुझसे छोटा है ना, लेकिन ये मुझसे बोल रहा था कि आप किचन से दफा हो जाओ, मैं अकेले बना लूंगा। और यहाँ पे हम दोनों प्रे कर रहे थे कि जो भी बनाया अच्छा ही बनाओ। एंड सच में डिनर काफी अच्छा बना था, मेरा प्लेट भी टूट गया पता नहीं कैसे अपने आप। और मम्मी के हाथों का अचार था तो 4 चांद लगा दे रहा था खाने में। एंड खाने में मैं बैठ के काम कर रही थी, तब तो मेरे अडॉप्टिव भाई ने मुझे ये सरप्राइज दिया। मेरे फेवरेट स्नैक्स थे, मेरी फेवरेट मूवी लगाई थी इसे बारबी वाली। ये सब देखने के बाद मैं इमोशनली हो रही थी, तब तक उसने मुझे दिखाया ये, मतलब ये मुझसे टिप मांग रहा है। कुछ भी हो जाए छोटे भाई बहन कभी नहीं सुधर सकते। लास्ट वाली वीडियो में मैं रो रही थी और लोगों ने इतना कमेंट करा कि दीदी आप रो क्यों रही हो, तो देखो डरो मत, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगी। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरे पीरियड्स आने वाले थे, मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मैंने सोचा छोड़ो यार रोने धोने से क्या फायदा, तो मैंने अपने फेस पे फेस मास्क लगाया थोड़ा अच्छा फील करने के लिए। तब तक मेरे पुराने वाले फ्लैट के ओनर आ गए थे तो उन्होंने फ्लैट देखना स्टार्ट किया और थैंकफुली उनका कोई कंप्लेन नहीं था। और यार बारिश इतनी अच्छी हुई थी तो मैंने मंगा लिए थे समोसे, साथ ही साथ ज़ेप्टो से मंगा लिया था मैंने ये चाय। और यार मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं था क्योंकि इतने सारे काम थे, कोई ना कोई आ ही रहा था तो सारी चीजें मैनेज करना था अकेले। और यार इन सबके बीच सबसे अच्छी ये चीज हुई दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सैमसंग। ये मेरा ड्रीम ब्रांड था फॉर 2025। उसके बाद मैं तैयार होकर चली गई थी अपने सोसाइटी के ऑफिस में, मुझे कुछ काम करना था। एंड फिर मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, मेरा अपॉइंटमेंट था। जिस कैब में मैं बैठ गई थी बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरा कैब नहीं, तो मुझे इतनी बेइज्जती उन्हें मुझे उतरना पड़ा। फिर मैंने बुक की नेक्स्ट कैब और वो आई थी 10 मिनट के बाद और बारिश भी होने लगी थी। मैं रोड पे खड़ी थी, मैं भैंसों को देख रही थी। देखो बात है ऐसी, मुझे पेन हो रहा था, मुझे कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रही थी, मुझे ये तो नहीं हो गया। देखो ऐसा मैं तुम लोग को कुछ बता नहीं सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि हाँ सारी चीजें ठीक है, बट उन्होंने कुछ टेस्ट सजेस्ट किया जो कि मुझे करवाना था। बट यही बात है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, उस दिन के लिए कोई भी स्लॉट नहीं था अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए मैं दूसरे हॉस्पिटल में चली गई। आई वाज लाइक कि मैं कल फिर से नहीं आने वाली हूँ हॉस्पिटल, मैं एक ही दिन में सारा काम कर लूंगी। बट प्रॉब्लम ये हो गई, जो दूसरा वाला हॉस्पिटल था उस पर कॉल पे कुछ क्लियर नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैं गई, लेकिन वहां पे जाने पर पता चला कि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। एंड दे सेड आप नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाना। मैं काफी ज्यादा सैड हो गई क्योंकि पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई वाज सो सैड, बट मैंने देखा कि मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मेरा मूड अपने आप ही ठीक हो गया। घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे, फिर मैंने सोसाइटी मॉल से कुछ शॉपिंग की जो कि मेरे पास नहीं थी, मैंने वो खरीदा। घर जाने के बाद मैंने ऑर्डर किया था ये पिज्जा, मैंने ये खाया और यार फिर मैं काम पे बैठ गई। मतलब इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे ना, मुझे सारे फोल्ड करके लगाने थे वार्डरोब में। और मैं सैड इसलिए थी क्योंकि सारी चीजें मुझे खुद से करनी पड़ रही थी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कोई था भी नहीं हेल्प करने के लिए। मैंने ज़ेप्टो ब्लिंकिट से 80 हैंगर्स ऑर्डर किए थे, बट मेरे कपड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब रात ही नहीं ज्यादा हो गई थी, मुझे नींद आई थी, लेकिन मेरे काम खत्म ही नहीं हो रहे थे। और जब आपका लोवेस्ट पॉइंट हो और आपको कोई पूछने वाला भी ना हो ना, तब समझ में आती है लोगों की असलियत के लोग कैसे होते हैं। इसलिए भगवान ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया ताकि मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े। और मुझे लगता है भगवान ने मुझे इंडिपेंडेंट के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, इसलिए मैं जल्दी रोती नहीं हूँ। बस मेरे सारे पीरियड्स आने वाले थे ना, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम लोग तो हो ही मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं तुम लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मिनी व्लॉग
होने वाला है मेरा आफ्टर कॉलेज रूटीन। वैसे जितनी एस्थेटिक लाइफ दिखती है उतनी होती नहीं है। तो आते ही सबसे पहले मैंने अपने बालों में ऑयलिंग किया, फिर स्कैल्प को मसाज किया, उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा धूप है ना, तो मैं दिन में 2-2 बार नहा रही हूँ। वैसे दिन के टाइम पानी इतना ज्यादा गर्म आता है ना कि मैं रात को ही नहाना प्रेफर करती हूँ। नहाने के बाद मेरा फेवरेट काम स्किन केयर करना। मुझे आज हाइफन से PR भी आया था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में दिखा देती हूँ उसको अनबॉक्स करके। और कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार ये कितना स्किन केयर करती है। भाई मुझे नहीं पता था कि स्किन केयर करना भी एक क्राइम है, और हाँ अगर क्राइम है तो गिरफ्तार कर लो मुझे। एनीवेज ये जो सीरम आई थिंक इनका न्यूली लॉन्च है, तो मैंने लगा लिया। और हाँ ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं, मैं ऐसे ही दिखा रही थी। और जब ब्रांड्स इतने प्यार से गिफ्ट्स भेजते हैं तो उसको यूज करना तो बनता है ना। और आप लोगों में से मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप अपने बालों को डेली वॉश करती हैं क्या? नहीं, मैं हफ्ते में 3 बार करती हूँ, तभी मेरे बाल थोड़े से हेल्दी रहते हैं। फिर मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का परफ्यूम लगा लिया, थोड़ा सा वैसलीन लगा लिया, क्योंकि जब मैं स्मेल अच्छा करती हूँ तब मुझे अच्छी नींद आती है। तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? फिर मैंने थोड़ा सा कॉलेज का काम किया, मुझे एक ब्रांड के साथ मीटिंग करनी थी, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जर्नलिंग की, फिर मैंने अपनी फेवरेट बुक रीड की। मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने मैकडॉनल्ड्स से मंगाया था ये पेरी पेरी फ्राइज, जिसको मैंने खाया डाइट कोक के साथ। और खाने के बाद मैंने थोड़ा सा ये मूवी देखा जो कि नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग चल रहा था, डिप्लोमेट। गाइस थैंक यू सो मच, मेरे चैनल पे 9 मिलियन हो गए। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए छोटा सा मैंने ये वॉफल मंगाया था। मंगाया न्यूटेला था लेकिन आ गया था ओरियो। मैंने अपने दोस्तों को भी खिलाया, उसका मैंने किया ब्रश। 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट चेंज की एंड यार दैट वाज इट। उसके बाद मैं सो गई। यार जब अपना पैसा फूक के कोई चीज मंगाओ ना तो उसकी खुशी अलग होती है। तो मैंने नायका से बहुत सारी चीजें मंगाई हैं और मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को क्यों ना छोटा सा हॉल दे दूं। और हाँ एक बार और, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और मुझे थोड़ी मोड़ी फ्री की चीजें भी मिली है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ। सबसे पहले मैंने मंगाया ये एक्वालॉजिका का ओशन ब्रीज बॉडी मिस्ट। इसका मेरे पास पिंक वाला था और इसकी स्मेल मुझे काफी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैंने ये वाला मंगाया है एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस इसकी स्मेल डिफरेंट में चला गया। एंड गाइस इसकी स्मेल इस पिंक वाली से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैंने मंगाया ये डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग जेल फेस वॉश। मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैंने हमेशा से सेटाफिल यूज किया है, बट मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इनका ये जो सनस्क्रीन है ये काफी अच्छा लगा था। नेक्स्ट ये है राइस सेरामाइड। गाइस इफ यू हैव ड्राई स्किन सो डू ट्राई दिस। मैंने इसका छोटा वाला मंगाया था फर्स्ट टाइम और ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने इसका बड़ा वाला रिस्टॉक किया है। गाइस प्लीज डू ट्राई दिस। मेरा रिसेंट फेवरेट है और ये मेरा टॉप फेवरेट मॉइस्चराइजर बन चुका है। तुम लोग भी खरीद सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। और हाँ ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, इसको बोलने के लिए मुझे फूटी कॉडी नहीं मिली है। अगेन मैंने डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर मंगवाया है और ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्यूट थी। लाइक लुक एट दिस, तीनों सेम है। You guys know that how much I love Laneige lip balm। तो मैंने मंगा लिया है ये Laneige का स्लीपिंग मास्क। इसको मैं थोबड़े पे लगाऊंगी, लिप्स पे नहीं। एंड लुक एट दिस, ओह इसके साथ मुझे चमची भी मिली है। सी ओह माय गॉड ये नीचे गिरा, शिट। ओह डॉट एंड की के मॉइस्चराइजर के साथ भी मुझे ये चमची मिली है, 2 चमचियां मिल गई मुझे। नेक्स्ट है ये शार जेल। मैं इसको काफी टाइम से मंगाना चाहती थी बट मैं मंगा नहीं रही थी क्योंकि इसकी पैकेजिंग मुझे वो जो कफ सिरप नहीं आता उसकी तरह लगता है। थोड़ा थोड़ा स्मेल भी दवाई की तरह कर रहा है। ये है कलर पॉप का आई शेडो। कितना ज्यादा छोटा और क्यूट है, फोटो में तो बहुत बड़ा दिख रहा था। सस्ता है ASMR। यू सी द डिफरेंस। ये बहुत रैंडम सी चीज है जिसको मैंने मंगाया है और मेरा कमर दर्द हो रहा है, 20 की उम्र में बुढ़ापा आ गया। मैंने मंगाया ये मेबेलिन का कोलोसल बबल मस्कारा। इसको मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था ट्राई करते हुए, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। वैसे देखा जाए मैं काफी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। Do you guys see the difference? Guys मेरी आंखें कितनी सुंदर लग रही है। इन आंखों को देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? अब दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को फ्री की चीजें। इससे पहले लनेश भैया ने मुझे दिया ये छोटा सा बैग। इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें रख सकती हूँ, काफी ज्यादा स्पेस है। लगता ही नहीं है मुझे फ्री में मिला। नेक्स्ट मुझे मिला ये गार्नियर का माइसिलर वाटर और इस पे कौन सी लैंग्वेज लिखी है मुझे नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट मुझे मिला ये पता नहीं क्या ही है, लगता है किसी ने मुझे लव लेटर दिया है। विटामिन। ये है बॉबी ब्राउन का कोई तो चीज है, आई डोंट नो। देख रहे हो बिजनेस करने का तरीका। एंड नेक्स्ट मुझे मिला है टॉम फॉर्ड का परफ्यूम। अरे इसका आधा परफ्यूम कहाँ पे गया? ये तो बेइज्जती हुई, मतलब इतना छोटा दिया उसमें से भी इतना कम। ऐसा मैं आपका परफ्यूम नहीं खरीदने वाली हूँ। इसकी स्मेल देखते हैं। नॉट फॉर मी। ये मैं मेरे अडॉप्टेड भाई को उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर दूंगी। ओके गाइस दैट्स इट। तुम लोगों को और हॉल वीडियोस देखनी है तो मेरे बैंक अकाउंट में ढेर सारे रोकड़े भेज दो ताकि मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँ, हॉल वीडियोस बनाऊं तुम लोग के लिए। बाय। इंडिया में हर चीज में मसाला मिलता है बट दिस वन माइट हैव गॉन टू फार। ब्रो जेली पे चाट मसाला, ये तो इलीगल लेवल का कॉम्बो लग रहा। मसाला इट फन इट। ये क्या टेस्ट है ब्रो? ये तो एकदम चटपटा फीजी धमाका है। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये इतना सही टेस्ट करेगा। अब तुम भी ट्राई करो, चाट मसाला लगाओ, फन करो और हाँ मुझे अपना रिएक्शन दिखाना मत भूलना।